या हाय। मैं आपका दोस्त कपिल। आज हम सीखेंगे सी आई सी डी पाइपलाइन यूजिंग गिटहब एक्शन। हमने लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हमने एक नई रेपो बनाई थी गिटहब पे, और उसके बाद हमने उसको उसमें हमने सीखा था गिटहब के बारे में, जिसमें हमने सीखा था पुश पुल कैसे करना है, कैसे ऐड करनी है, कैसे कमिट करना है, कैसे सब कुछ करना है। ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग कैसे सी आई सी डी पाइपलाइन हमें इम्प्लीमेंट करनी है, और इसमें समझेंगे उसके टैग्स के ऊपर कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पर। ओके। अपने कोड में बेसिकली पहले मैं अपने ब्राउज़र में जा रहा हूँ और ब्राउज़र में सर्च करूँगा गिटहब। आई होप दैट कि आपने मेरा पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे है कैसे नहीं। तो जैसे कि ये हमने अपनी लास्ट रेपो बनाई थी। ठीक है। अब इस रेपो में आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमारे पास कोड है जो कुछ नहीं है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये दो फोल्डर्स बनाने हैं। ठीक है। अब फोल्डर किस नेम के बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके। तो जैसे कि ये मेरा आया गिट। अब गिट के अंदर दो फोल्डर बनाने हैं। एक फोल्डर का नाम रखना है डॉट गिट हब। ओके। अगर आपको ऐसे करता हूँ कि मैं अभी के लिए ये इसको आप कर देता हूँ। यहाँ हमने क्या करना है, अपने रेपो में जाएं, यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है डॉट गिट हब के नाम से। उसके अंदर फोल्डर बनेगा वर्क फ्लोज के नाम से। वर्क फ्लो के अंदर दो फोल्डर बन गए। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, डजेंट मैटर है कि कौन सा YAML डाल दो। ठीक है। उसके बाद हमने डालना है यहाँ पर डिप्लॉय डॉट बाई YAML, हम इसे यूज कर रहे हैं। आप कोई भी फाइल का नाम रख सकते हो, इसमें डिप्लॉय रख लो, मेन रख लो, प्रोडक्ट रख लो, क्यूए रख लो, बट कोई भी आप डॉट वाई एम एल के नाम से आप रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद अब आगे आता है हमारा, अब इसमें हमें कोड कैसे लिखना है। कोड में क्या होगा कि नेम नेम में हमने क्या क्या यूज करना है। नेम में हमें लिखना है कि ये नेम आएगा उस फाइल का नेम, यानी कि इस एक्शन सी आई सी डी एक्शन का नेम, वर्क फ्लो का एक्शन। बेसिकली सी आई सी डी पाइपलाइन हम लोग यूज करते हैं और गिटहब हम यूज करते हैं उसी चीज को, वर्क फ्लो। बहुत का काम सेम है, बस इसका नाम यहाँ पर वर्क फ्लो होता है, वहां पर सी आई सी डी होता है, बस दैट्स इट। काम इसका भी वही करेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया नेम। नेम में हमने लिखा कि भाई डिप्लॉय एचटीएमएल टू गिटहब एक्शन। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ऑन किसको किया, पुश किया। कौन सी ब्रांच को पुश किया हमने, मेन। मेन कौन सी है हमारी ब्रांच, जो ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सी ब्रांच में आपका लेटेस्ट कोड है। अब जैसे कि मेरा जो कोड पड़ा हुआ है वो मेन ब्रांच में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे मेन हाईलाइट कर दिया। अब मुझे चाहिए परमिशन। परमिशन कौन कौन से चाहिए मुझे, एक रेपो की चाहिए परमिशन, एक पेजेस की, और एक आईडी टोकन की। तो वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी कि मुझे रेपो की चाहिए रीड परमिशन, पेजेस की राइट, और आईडी टोकन की राइट परमिशन। ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट होते हैं हमारी जॉब्स। रुको मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, और ये साइड वाले पेज को क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जॉब। अब जॉब्स में हमने क्या क्या सेक्टर किया कि हमने किया डिप्लॉय। डिप्लॉय क्या करना है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमने क्या क्या रखना है, हमने नाम डाल दिया, उसमें क्या नाम दिया, गिटहब पेजेस का। अब उसमें हमने यूआरएल डिफाइन किया स्टेप्स के अंदर। स्टेप्स मतलब कि जो से ये मेरे स्टेप्स हैं, इसके अंदर का जो काम है वो इसके अंदर क्या होगा, डिप्लॉयमेंट हो। डिप्लॉयमेंट भी हमने डाल रखा है, नेम का स्टेप डिप्लॉयमेंट, और उसका जो आउटपुट है उस पेज यूआरएल हो जाए। ठीक है। तो ये कर दिया हमने, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट करके खत्म कर दिया। अब रन ऑन। अब रन ऑन क्या है कि यहाँ पर रनर्स होते हैं, गिटहब में हमारे पास मल्टीपल रनर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं उबुंटू लेटेस्ट। आप चाहे चाहो तो मैक यूज कर सकते हो, विंडोज यूज कर सकते हो, वो कोई भी यूज करते हो, तो वो आपके ऊपर है। हमने यहाँ यूज कर रहे हैं उबुंटू लेटेस्ट। अब आगे स्टेप्स स्टेप्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। स्टेप्स में हमने डिफाइन किया नेम। नेम किया हमने डिफाइन चेकआउट। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ कि जौन से मैं स्टेप्स के नाम लिखे हुए हैं मैंने, ये सिमिलर स्टेप्स आपको जब आप गिटहब की पाइपलाइन रन करोगे तो वहां पर आपको दिखेंगे। ठीक है। अब हम आगे आते हैं, जैसे कि हमने किया कि चेकआउट। अब चेकआउट में यूजेस क्या किया, एक्शन। एक्शन क्या किया कि चेकआउट वर्जन 4। ठीक है। अब मुझे ये कहाँ से मिला ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इसे समझेंगे। उसके बाद नेम हमने डाल दिया, सेटअप पेजेस हमने करनी है। इसमें हमने क्या किया, कॉन्फ़िगर करना है पेजेस को। ये एक्शंस हैं जो उनसे, ये प्री डिफाइंड एक्शंस होते हैं जो गिटहब हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। अब आता है नेम। अब नेम में हमने डाल दिया कि भाई ये कहीं डेटा जो मेरा होगा तो अपलोड भी तो होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। तो वो मैंने डाल दिया कि अपलोड पेजेस आर्टिफैक्ट वर्जन 3। और इसमें मैंने किया पाथ कौन सा डाला, मैंने पाथ विद के साथ पाथ डाला करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी का मतलब होता है कि जहां पर आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज पड़ा हो। ये हम लोग क्या करें, ये हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला सिंपल स्टैटिक पेज। ठीक है। तो जहां पर मेरा डॉट एच टी एम एल फाइल पड़ा हुआ है
जैसे कि मेरा HTML फाइल पड़ा हुआ है रूट में, तो ये मैंने यहाँ पर पाथ दे दिया रूट। अगर मेरा सपोज करो कि मेरा पाथ फाइल पड़ा होगा किसी फोल्डर के स्ट्रक्चर के अंदर, तो मुझे स्लैश करके उस फोल्डर का नाम लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि पाथ का मतलब है कि भाई हमें पाथ वो देना पड़ेगा। उसके बाद हमने डाल दिया नेम, कर दिया डिप्लॉय, डिप्लॉय में हमने आईडी यूज की डिप्लॉय में, और एक्शन किया डिप्लॉय पेजेस, और साथ में @version4 डाला आपने, ठीक है। अब ये एक्शंस होते कहाँ पर हैं वो भी हम देखेंगे, जानेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, अब जैसे कि मेरा कोड वहां पर लिखो गया, अब मैं यहाँ पर जाऊंगा अपने रेपो पे। अब रेपो पे हमने क्या करना है, रेपो की सेटिंग खोलनी है, यानी कि गिटहब की सेटिंग नहीं ओपन करनी, हमने सीधे ओपन करनी है रेपो की सेटिंग। रेपो की सेटिंग क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक ऐसा लेआउट आ जाएगा, ये ऐसा आ गया, ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहाँ जाना है, पेजेस में, पेजेस में, ठीक है। पेजेस में क्लिक किया, पेजेस को क्लिक करते ही अभी क्या है कि अभी मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि पेजेस को अगर आप क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, चलो अनपब्लिश वेबसाइट कर देते हैं। मैं आपको सारी वापस से दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमें इस टाइप का दिखेगा पेज। हमने क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है गिटहब एक्शन का, ठीक है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे कुछ नहीं किया, अब हमारा, अब वापस जाएंगे हम अपने कोड में। अब कोड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमने अब हमारा कोड रेडी है डिप्लॉय होने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अपना कोड को डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। डिप्लॉय करेंगे, कहाँ पर डिप्लॉय होगा, अभी हम लोग इसको टर्मिनल में ओपन करते हैं, ठीक है। और सिमिलर मेथड से हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं अपने कोड को। और मेक श्योर यार कि आप अपना रेपो चेक कर लें कि जिस रेपो में आपने कनेक्ट कर रखा है आप उसी रेपो उसी फोल्डर में हो, ठीक है। जब हमने डिप्लॉय करना है तो ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये आई गेस टाइम लग रहा है इसमें ओपन होने में, नो वरी, वो हो जाएगा। तो जैसे कि ये रहा, ये ओपन हो गया, ये हम यूज़ कर लेते हैं। अब हम लोग किस लोकेशन पे हैं, हम LS करके देखेंगे, या हम लोग सही लोकेशन पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इवन हम PWD यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं कि हम लोग सही कंडीशन में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना गेट ऐड, ऐड के बाद हमने डॉट डाल देना। डॉट मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है, अगर आपका मल्टीपल फाइल है डिप्लॉय करने के लिए तो आपको स्पेसिफिक फाइल का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक ही फाइल है तो मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लिख दूंगा गेट कमिट, उसके बाद मैसेज, मैसेज डाल दिया मैंने, वर्कड ऑन द CI/CD पाइपलाइन, ठीक है। एंटर किया, क्लीन हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें चेंजेस कर रखे हैं, मेरा ये ब्रांच ऑलरेडी अपडेटेड है। इन केस चलो मैं ऐसे करता हूँ आपके लिए, यहाँ पर एक स्पेस हटा देता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं वापस से कमिट करता हूँ, ठीक है, गेट ऐड, और ऐसे करता हूँ पाइपलाइन का नाम भी चेंज कर देता हूँ। हमने डाला पाइपलाइन का नाम होगा डिप्लॉय HTML पेजेस, ओके। तो डिप्लॉय HTML, डिप्लॉय स्टैटिक, डिप्लॉय स्टैटिक HTML टू गिटहब पेजेस, गिटहब एक्शन, ठीक है, गिटहब एक्शन टू गिटहब एक्शन यूजिंग वर्कफ्लो, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। अब हमारे पास चेंज हो गया कंटेंट। अभी हमने क्या करना है, अपने टर्मिनल में जाएंगे, गेट ऐड करेंगे और डॉट डालेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगल फाइल पड़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ये कह रहा है कि भाई ओ ऐड नहीं है कमेंट, ओ कह रहा है देखो, इन केस मुझसे गलती से एक एक्स्ट्रा डी हो गया तो इस टाइम मुझे हाई सजेशन भी दिया कि द मोस्ट सिमिलर कमांड इज ऐड, नॉट विद ऐड, ओके। अगर आपको नहीं पता तो आप हेल्प करके देख लो, तो ये मुझे बता भी रहा है, ये गिट अपने आप प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ मुझे पता है भाई, हम अब MSC डाल देंगे कि भाई वर्कड ऑन द CI/CD पाइपलाइन, ओके। और ये जो कमेंट है वो डबल कोटेड में है, ये देखो ये आ गया कि एक फाइल चेंज हुआ, एक इंसर्ट हुआ, तो 2 डिलीशन। अब हमने क्या करना है, इसको पुश कर देना, कहाँ पर, अभी ये कहाँ पर कोड पुश है मेरा, स्टेजिंग में, तो हम लोग इसको स्टेजिंग में ही करते हैं, ठीक है। ये लो, ये हो गया, यहाँ पर दिख रहा है कि स्टेजिंग से ये स्टेजिंग कोड को स्टेजिंग ब्रांच में पुश हो गया गिटहब के, यानी हमारे लोकल से वहां पर ब्रांच हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया,
यहाँ नोटिफिकेशन आ गया कि भाई आपके पास कुछ स्टेजिंग में कुछ चेंजेस आए हैं। हमने कहा कि ठीक है भाई चेक कर लेते हैं। हमने अब हमने देखो पाइपलाइन हमारी नहीं वर्क करेगी। पाइपलाइन कब वर्क करेगी हमारी, अगर आपको मैं अभी दिखाऊं अपनी पाइपलाइन, तो वो कब वर्क करेगी, वो कब वर्क करेगी जब वो हम लोग कोड को पुश करेंगे मेन ब्रांच से। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर डिफाइन किया है कि भाई जब कोड पुश होगा मेन ब्रांच में, स्पेसिफिक बोला मेन ब्रांच में, तभी पाइपलाइन चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ठीक है, अभी हमारी पाइपलाइन नहीं चली, ये सुबह की चली है। ठीक है, तो अभी कोई पाइपलाइन नहीं चली हमारी। अब मैं यहाँ पर एक इसको मर्ज कर रहा हूँ कोड को, मेन को स्टेजिंग के साथ। मैंने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट किया। ठीक है, अब वो पुल ब्रांच करते ही जैसे पीआर को मैंने रिलीज किया, पीआर का मतलब होता है पुश रिलीज और पुल रिलीज। अब यहाँ पर इसने बता दिया कि भाई आपकी ब्रांच क्लीन है, आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है भाई, कर लेते हैं। हमने इसको क्लिक किया, मर्ज कर दिया, बस। अब मर्ज होते ही अब ये कह रहा है कि भाई मैंने अपना मर्ज कर दिया, अगर तुमने डिलीट करनी है डिलीट कर दो, तुमने रखनी है रख लो, वो आपके ऊपर ऑप्शन है। ठीक है, गिटहब ने बता दिया कि भाई तुम हमने अपने एंड से काम कर दिया, लेकिन हम क्या करेंगे कि भाई नहीं हमें चाहिए, भाई हमें तो चाहिए बना। अब हमने देखो यहाँ पर पुश किया, अब जैसे हम क्लिक करेंगे एक्शंस के ऊपर, तो ये देखो ये रहा, ये पाइपलाइन क्या होगी, स्टार्टेड होगी। अच्छा, ये पाइपलाइन यहाँ पर भी स्टार्ट आपको दिखेगी, और इवन जब आप कोड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आपको दिखेगी। ये नहीं है कि वहीं पर ही दिखेगी। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये आ गया टिक का निशान। इसका मतलब क्या है, आपकी पाइपलाइन सक्सेस हो गई। अब सक्सेस हो गई, अब हमें तो यूआरएल चाहिए ना भाई। अब अगर आप देखोगे तो ये हम एक्शन पे क्लिक करेंगे, हमने ये पाइपलाइन अभी हुई है नाउ 18 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसमें अलग अलग स्टेप्स डिफाइन कर रखे हैं। हमने ये स्टैटिक वेबसाइट डाली है, सिंपल एक सिंगल पेज। ठीक है, अब ये देखो सेटअप जॉब, चेकआउट, सेटअप पेजेस, अपलोड किया आर्टिफैक्ट को हमने, डिप्लॉय किया, फिर चेकआउट किया, फिर कंप्लीट जॉब। अब ये सारे कहाँ पर हमने लिखे हैं, ये हमने लिखे हैं अपने जॉब में। वहां पर हमने स्टेप्स लिखे हैं कि भाई पहले ये हो, फिर ये हो, चेकआउट हो। चेकआउट के लिए उन्होंने कौन सा रनर यूज किया, ये देखो ये रनर यूज किया। ठीक है, अब ये रनर आया कहाँ से, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल हम ऐसे करते हैं कि अपनी एक बार वेबसाइट देखते हैं कि भाई वेबसाइट आई भी है कि नहीं आई, है ना। तो हम कहाँ जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में जाकर हमें कहाँ जाना है, पेजेस में। अब पेजेस में हमें क्या दिखेगा, यूआरएल। अब यहाँ पर यूआरएल आ गया, हमने कॉपी किया यूआरएल को, कॉपी लिंक किया, बस पेस्ट कर दिया। और क्या करना है, ये आ गया जी हमारा पहला यूआरएल, यानी कि हमारा पाइप। वाव, क्या बात है। अब आप चाहे इसको शेयर कर सकते हो यूआरएल, इवन आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, वो देख सकता है ये यूआरएल, इवन वो असेस कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो ये हमारी, हमने क्या कर दिया, एक ऐप हमने सर्वर बना लिया गिटहब को। गिटहब हमें ऑप्शन देता है, गिटहब का एक इतना बड़ा इकोसिस्टम है, ये हमें ऑप्शन देता है कि भाई तू अपनी वेबसाइट को मेरे होस्ट के ऊपर, मेरे यूआरएल के ऊपर होस्ट भी कर सकता है। यानी ये इतनी प्रोविजन देता है। अब ये देखो, ये मेरी वेबसाइट चल रही है, बिंदास चल रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। प्लस पॉइंट कि हमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशन होते हैं, बट फ्रीली चल रही है। ठीक है, अब मुझे कोई चेक करना हो या कोई टेस्टिंग करनी हो एप्लीकेशन की, कोई वेबसाइट की टेस्टिंग करनी हो, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मुझे विद इन 20-30 मिनट्स आपकी एक पाइपलाइन रेडी होकर वेबसाइट आपकी पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 20-30 मिनट। सो ये रहा हमारा यूट्यूब का। अब बात आती है हमारे एक्शन और रनर्स की, तो वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा github/actions.com पे। तो वहाँ पर आपको अपने सारे एक्शंस दिख जाएंगे जो से कि मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये मेरी एप्लीकेशन रेडी है। तो दिस इज कॉल्ड अ CI/CD पाइपलाइन यूजिंग गिटहब एक्शंस। ओके, और ये एक्शंस हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। आप भी बना सकते हो अपने एक्शन बाय यूजिंग अ YAML कॉन्फ़िगरेशन। मेक श्योर दैट कि YAML कॉन्फ़िगरेशन बहुत प्ले इंपॉर्टेंट रोल करती है डेवऑप्स के करियर में, क्योंकि ये हर जगह इम्प्लीमेंट होती है। चाहे आप गिटहब एक्शन की पाइपलाइन बना रही हो, चाहे आपने जेंक डॉकर की पाइपलाइन डॉकर में कोड लिखना हो, चाहे आपने कुबरनेट्स में कोड लिखना हो, तो हर जगह ये YAML ही चलता है। ठीक है, तो और जेंकिन्स में ही हम लोग आगे देखेंगे कि जेंकिन्स की पाइपलाइन कैसे बनती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और
ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन।